हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपक क्लासेस फॉर जेई। आपको पता होगा इस चैनल पे हम जेई, नीट, सीबीएसई और जो अदर इक्विवेलेंट एग्ज़ाम हैं उसके लिए फिजिक्स डिस्कस करते हैं। तो बच्चों 2024 का हमारा जेई आएगा और नीट आएगा। उसके लिए मैं काफ़ी दिन से बहुत कुछ प्लान कर रहा हूँ। थोड़ा सा पर्सनल इशू बोल सकते हैं आप, पर्सनल रीजन की वजह से मैं इसको लॉन्च नहीं कर पा रहा था। तो लॉन्च बहुत शांत और सीधे तरीके से ही है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है और बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देने की आपको पूरी पूरी कोशिश रहेगी। और फाइनली मैं आपसे एक ही चीज़ कहूँगा, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो दोनों जो एस्पिरेंट है मेरे, डॉक्टर और इंजीनियर, बच्चों डॉक्टर और इंजीनियर आप पेट से नहीं बनते हैं, आप ना बनाए जाते हैं किसी मशीन या फैक्ट्री में। आपको खुद बनना पड़ेगा, आपको जलना पड़ेगा, आपको तपना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप निकलेंगे और ये मेरी आपको एक राय है कि आप बहुत मेहनत करिए। आपको मौका मिला है तैयारी करने का, आपको मौका मिला है आपके हाथ में एक फ़ोन होने का, समझ रहे हैं? आपको ये भी मौका मिला है अच्छी अच्छी किताबें लेने का, अच्छे से टाइम यूटिलाइज़ करने का। आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करें, चाहे आप किसी की भी वीडियो देख रहे हैं। मैं ये बात अपने पे भी लागू करता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं बच्चों, आप नोट्स बनाइए। बार बार कहने की ज़रूरत ना पड़े कि आप नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ। देखो अल्टीमेटली आपका सिलेक्शन है, ठीक है? फैन पेज बनाने से कोई मतलब नहीं है। कोई नहीं पूछने वाला है कोई कौन सा टीचर यहाँ है, कौन सा वहाँ है। मैं देखता हूँ आजकल बच्चे बहुत इन्वॉल्व हो गए हैं। भाई आपको आपका सिलेक्शन चाहिए। एक बार आप डॉक्टर बन जाओ, आप देखोगे कि हम क्या ये पागलपंती कर रहे थे इससे पहले। अपना टाइम यूटिलाइज करिए और दिल से मेहनत करिए, ताकि एक महीने बाद आपको अफसोस ना हो कि मैंने अपना टाइम किल किया। तो देखते हैं अब हमारा क्या है। सिंपली हम कुछ प्लान कर रहे हैं जेई और नीट फिजिक्स के लिए। आशा करता हूँ अगर आप मेरे को देख रहे होंगे तो सीरियसली फॉलो करेंगे। कुछ बातें आप नोट कर लें, जैसे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। नंबर 2, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। पहली बात मैंने आपको बताया, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। अगर आप दिन में पढ़ रहे हैं, अगर आप नीट वाले हैं, तो आपको तो बहुत ज़्यादा रटना है, सिंपल सी बात है। बायो में बहुत रटना है, केमिस्ट्री में रटना है, मे भी थोड़ा थोड़ा फिजिक्स में भी रटना है आपको, ठीक है? तो अगर आप जेई जेई वाले हैं तो आपको कम रटना है, थोड़ा केमिस्ट्री के अलावा बाकी सब समझना है। फिर भी मैं आपसे कहूँगा फिजिक्स और मैथ में भी आपको रटना पड़ेगा। अरे यार, अगर आपको साइन एक्स का फॉर्मूला डिफ्रेंशिएशन ही नहीं आता या कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ही नहीं आता तो आप क्या कर लोगे? अल्टीमेटली जेई और नीट में बस इतना फ़र्क है कि जेई में थोड़ा कैलकुलेशन आती है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी आते हैं तो दिमाग ज़्यादा लगता है। नीट में भी बहुत बड़ा टास्क है, 180 मिनट में 180 क्वेश्चन, वो भी सही, बहुत मुश्किल होता है करना, ठीक है? तो आप समझदार हैं, सबसे पहला अपना टाइम बचाएं। नंबर 2, अपने टाइम के बच्चों दो हिस्सा कर लीजिए। मैं हर बार आपसे कहता हूँ अपने टाइम के दो हिस्से कर लो। एक में प्रैक्टिस करो या अपना कोचिंग का जो भी चल रहा है वो करो, दूसरा अपना करो जिसमें आप क्या करें, पीवाईक्यू करें, जिसमें आप कोचिंग के जो मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं वो करें और शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करें जल्दी से जल्दी। एक अलार्म लगाएं 30 मिनट का, 30 मिनट में वो सारे फॉर्मूले रिवाइज करें, ठीक है? एक बार पढ़ लें, उसके बाद लिख के पढ़ें, ठीक है? तो बताता हूँ अब हमारा होने क्या वाला है। तो पहली बात करते हैं जेई वालों के लिए। तो जो जेई 2024 जो अपना सपना चाहते हैं, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, रुड़की, जहाँ भी जाना चाहते हैं, उनके लिए हम क्या करने वाले हैं। तो जेई 2024 के लिए बच्चों हम करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेरी सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज। मैं फिर से कहूँगा, जो नीट वाले बच्चे हैं, बहुत बार नीट वाले बच्चे कहते हैं सर हम क्या इनफाइनाइट सीरीज करें। भाई कर लो, इनफाइनाइट सीरीज तो ऐसी सीरीज है जिसमें कॉन्सेप्ट की लड़ियाँ हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट की ऐसी बारिश है कि आप देखेंगे ये पूछा ही पूछा जाएगा। मैं अगर आप कहोगे जेई वर्सेस नीट के क्वेश्चन के, मैं आपको बताऊंगा इस बार 2023 में जो क्वेश्चन आए थे, 4 या 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो जेई से बिल्कुल एज इट इज डिट्टो कॉपी किए थे। तो पहले बात जेई वाले की हो रही है, तो जेई वाले के लिए दो सीरीज आएंगी,
जो 15 मिनट या 20 मिनट की होगी इनफाइनाइट सीरीज हफ्ते में। दूसरी सीरीज आएगी उनकी चैप्टर वाइज PYQ। अभी टाइप हो रहे हैं तो जेई की सीरीज थोड़ा दिनों में स्टार्ट होगी। चैप्टर वाइज PYQ हम डिस्कस करेंगे। थर्ड वन इसके बाद हम करेंगे एजर्सन रीजन और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। ठीक है, एजर्सन रीजन करेंगे और क्या करेंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। और अब देखा जा रहा है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों उसमें क्या हो रहा है, उसमें आपका स्टेटमेंट और एजर्सन रीजन पूछे जा रहे हैं। चाहे आप बोर्ड की तैयारी करें चाहे आप जेई की करें, अगर आपके 2 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन गलत हो रहे हैं समझ लो गए, क्योंकि बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं तो इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब बात आई नीट 2024 वाले, जो बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो मेरे से डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, स्पेशली कुछ बच्चे हैं, ज़्यादा नहीं कहूँगा, जिनकी वजह से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है। 15-20 बच्चे हैं जो बहुत गरीब फैमिली से आते हैं। आप लोग, मैं मानता हूँ आप लोग इस लायक हैं या काबिल हैं कि आप किसी का बैच लेने में कामयाब हो रहे हैं। 2-4 हज़ार रुपये बच्चों आपको लगता है कुछ नहीं है, आप उससे पूछो जो एक दिन में 20 या 30 रुपये का भात खा रहा है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे जो रियलिटी है बच्चों वो ये है कि जो रिक्शा चलाते हैं या जो ऑटो चलाते हैं तो उनके बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। सोचिए आप, एक ऑटो चलाने वाले का बच्चा तो पता नहीं कहाँ रह रहा है, क्योंकि खुद उसका पापा ऑटो में सोता है, रात को दिन भर चलता है। ठीक है, मैंने एक बार एक ऑटो वाले से पूछा कि भैया आप सोते कहाँ हो, खाते कहाँ हो, ठीक है, अपना नहाने का काम कहाँ करते हो, तो कह रहे भैया जहाँ पर हमारा हमको नींद आती है वहाँ पे सो जाते हैं, जहाँ पर सुलभ शौचालय मिले वहाँ पर हम अपना जो भी हमें नहाना धोना है सब वहाँ कर लेते हैं। तो आप सोचिए वो 4 हज़ार एक साथ कैसे दे देगा अपने बच्चे को, नहीं दे सकता है ना। तो 4 हज़ार मैं मानता हूँ जिस जो भी कोचिंग वाले हैं उन्होंने 4 हज़ार जो फीस कर रखी है, एक बार में ना हो के 2-3 बार में इंस्टॉलमेंट में लेते, या अगर मैं कभी फ्यूचर में बहुत मिनिमम प्राइस पे बैच लेके आऊँ तो मैं ऐसे ही करूँगा बच्चों। ठीक है, कि 2-3 इंस्टॉलमेंट में दे दो भाई, 1-1 हज़ार करके दे दो। ठीक है, तो उनके लिए ये स्पेशली सीरीज है। सबसे पहले है डीएनए सीरीज, जैसे हमारी जेई की इनफाइनाइट सीरीज है वैसे ही मैंने यहाँ एक सीरीज डिजाइन कर रखी है जिसका नाम है डीएनए सीरीज। समझ रहे हैं। दूसरी बात हम इसमें स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज PYQ। हर एक चैप्टर के PYQ हम डिस्कस करेंगे। क्लास 11 का ऑलरेडी मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है तो 12 से हम स्टार्ट करेंगे इसको। उसके बाद एजर्सन एंड रीजन स्टेटमेंट जो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट में उन्होंने टी नहीं लिखा है, तो स्टेटमेंट क्वेश्चन जो होंगे बच्चों जेई और नीट के लिए कॉमन रहेंगे, क्योंकि जो एजर्सन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये बेस्ड होते हैं बिल्कुल थ्योरी पे। अगर आपको थ्योरी बहुत अच्छे से आती है तो चाहे जेई में आए चाहे नीट में आए तो आप कर सकते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि ये जो एजर्सन रीजन और स्टेटमेंट होंगे ये आपके जेई नीट और सीबीएसई तीनों का एक ही लेवल होगा, मतलब इजी टू मॉडरेट टू हार्ड जो भी होगा कंप्लीट थ्योरी करने की इसमें क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जब मैं ये सीरीज बच्चों आपको बता रहा था या जब मैं इसको डिज़ाइन कर रहा था तो मैंने पूछा बच्चों से जिनसे मैं बात कर पा रहा हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं इनको स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बच्चों ने ये कहा सर आप चैप्टर वाइज शुरू कर दीजिए, बहुत बढ़िया है, आप एजर्सन रीजन शुरू कर दीजिए, लेकिन हमारी एनसीईआरटी तो कमज़ोर है, क्योंकि एजर्सन रीजन आप जब कराओगे तो हमारी एनसीईआरटी बहुत वीक है। तो मैंने ये सोचा कि कुछ बच्चों ने तो बैच लिए हैं भैया, जिन बच्चों ने बैच लिए हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत है नहीं, क्यों, क्योंकि उन्होंने बैच में थ्योरी पढ़ ली है। लेकिन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, जब तक दीपक क्लासेस या मैं जिंदा हूँ तो आपके पीछे हमेशा रहूँगा। तो आपके लिए मैंने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हर हफ्ते में मैं एक चैप्टर करवा दूंगा। ये मेरी कोशिश है कि मैं एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन बिल्कुल एनसीईआरटी, चाहे आप जेई वाले हो चाहे नीट वाले हो, आप देखना चाहें तो देख लें, अगर नहीं देखना चाहें तो मत देखें, लेकिन एजर्सन रीजन में करवाऊंगा ही करवाऊंगा। समझ रहे हैं यहाँ तक। तो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करवाऊंगा। कुछ बोर्ड वाले बच्चे भी हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो गए तो बोर्ड वाले बच्चों को भी इससे हेल्प मिल जाएगी। इवन मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ बच्चों, अगर आपको डेरिवेशन चाहिए तो मैं डेरिवेशन भी बीच बीच में प्रोवाइड कराऊंगा जो बोर्ड वाले बच्चे हैं। ठीक है, ये लाइन बहुत छोटी है लेकिन बहुत बड़ी है। आपने देखा होगा जीतता वही है जो अंतिम सांस तक लड़ता है। अगर आपने ये कहा कि सर एक दिन बचा है क्या करें, क्या पता है एक दिन में जो पढ़ा है आपने सारा उसी से आ जाए। अभी नीट 2023 का पेपर हुआ है,
अभी कुछ टाइम पहले नीट 2023 का पेपर हुआ है, तो लास्ट मिनट रिवीजन करके मैंने एक वीडियो बनाई थी एक दिन पहले जस्ट। और यूनिट एंड डायमेंशन की कोई एक लड़की थी, उसने डिमांड किया था, ठीक है, उसका नाम तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो आप यकीन नहीं मानोगे बच्चों, अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, 7 या 8 क्वेश्चन तो उसी से आ गए। डिट्टो नहीं, थोड़ा बहुत नंबर इधर उधर करके आप खुद ही जाके टैली कर सकते हैं। और वहीं चैप्टर वाइज में देखें तो हमारे इतने क्वेश्चन रिपीट हुए। हमारे ऑप्टिक्स, जिसको बहुत डर बनाया जाता है कि 2 क्वेश्चन आए, 2 के 2 रिपीट हो गए रे ऑप्टिक्स से। तो इसलिए आपको गिव अप नहीं करना है, अंतिम सांस तक लड़ना है। फिजिक्स बहुत ईजी है, और जिस दिन आप 180 में से 180 ले आएँ, या जो जेई वाले बच्चे हैं 100 में से 100 ले आएँ, उस दिन ही आप मेरे को सब्सक्राइब करिए, उस दिन ही आप मेरे चैनल को लाइक करिए, ठीक है। और देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ये बहुत छोटी चीज़ है अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर आप डॉक्टर बन जाते हैं तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ बच्चों, आप मेरे को खुद कांटेक्ट करेंगे, कैसे भी आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि यार एक बंदा ऐसा था जिसने मेहनत करी। अभी मैं रिसेंटली बताऊँ आपको, एक लड़की थी, उसका एक ड्रॉप हो गया था, लेकिन बहुत अच्छी थी पढ़ने में। मैंने उसको सजेस्ट किया कि एक और ले ले ड्रॉप, ठीक है। मैं जनरली सबको नहीं कहता हूँ, मैं अभी भी बच्चों से कहता हूँ जिसका एक ड्रॉप हो चुका है वो पीएमटी जाइए, कहीं से पीएमटी में प्रिपरेशन करिए, उसके बाद वापस आइए, ठीक है। तो उसने एक ड्रॉप मैंने उसको दिलवाया, अभी उसके लगभग 700 प्लस नंबर बन रहे हैं। तो बच्चों अपने पे भरोसा करो, आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है प्लानर क्या होगा। तो जेई वालों के लिए प्लानर ये होगा, हमारा जो जेई है, पहले दिन हमारा क्या चलेगा, हमारी इनफाइनाइट सीरीज आएगी मंडे को, और जो हमारे मंडे है, ट्यूसडे है, उसके दिन चैप्टर वाइज हमारे पीवाईक्यू आएगी। बीच बीच में मैं थ्योरी डालते रहूँगा, और फिर उसके बाद हमारा इनफाइनाइट सीरीज आएगी। तो जेई वालों के लिए इनफाइनाइट सीरीज आएंगी 2 वीडियो, और इनफाइनाइट सीरीज आप देखिएगा बच्चों, अगर आपको मौका मिले लास्ट में मैं अभी आपका लगा दूंगा उसको, इनफाइनाइट सीरीज़ की प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं। और बात रही नीट वाले बच्चों की, तो नीट वालों के लिए ये हमारा प्लानर है कि जो ये वाला पार्ट है ये नीट के लिए है। ये हम क्या करेंगे, ये हमने करना है थ्योरी, नीट की थ्योरी करेंगे इसमें डिस्कस। और थ्योरी मतलब क्या, इसमें हम एजर्सन रीजन करेंगे, ठीक है, एजर्सन करेंगे और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे, समझ रहे हैं। तो ये हमारा आगे का मोटो है, ये मैंने सोचा है कि मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और अगले दिन फिर एक डीएनए सीरीज, छोटी सीरीज, ये बीच में इसलिए भी रखी है बच्चों छोटी सीरीज, थोड़ा मेरे को भी रेस्ट मिल जाए, और अगले जो पीपीटी टाइप करने के लिए थोड़ा सा टाइम भी मिल जाए, ठीक है। काफ़ी कुछ तो मैंने कर दिए हैं, लेकिन टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है, बहुत सारी किताब या पीवाईक्यू देख के मैं ये कर रहा हूँ, ठीक। और कुछ बच्चों ने डिमांड करी, सर आप कुछ भी करो, अगर आप एनसीईआरटी नहीं करवा रहे हो तो हम क्या करेंगे। तो उनके लिए ये है भैया एनसीईआरटी बेसिक सीरीज़, ठीक है। ये हर संडे को एक चैप्टर की आएगी। तो फाइनली ऑल द बेस्ट आपको, गुड लक मेरी तरफ से, प्रिपरेशन करिए। और लास्ट में ये, अगर कुछ भी चीज़ें पसंद आती हैं आपको, अगर आपको डाउट हो रहा है कि कैसे प्रिपरेशन करें, ठीक है, आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपके हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आपको, और आप पढ़ते रहिए। अगर आप कहते हैं सर हम ये सब नहीं कर सकते आपसे, हम खुद कैसे प्रिपेयर करें, क्या सेल्फ स्टडी से निकल सकता है, हो सकता है आप कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, सेल्फ स्टडी से निकल सकता है। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपल सी बात है बच्चों, एक तो आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी कंप्लीट, एनसीईआरटी की थ्योरी करिए, चाहे आप नीट वाले हैं चाहे आप जेई वाले हैं। उसके बाद आप उसके पीवाईक्यू देख के ये अंदाज़ा लगाइए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। एक बार ये अंदाज़ा लग जाएगा, फिर आप ईजिली चीज़ों को ख़त्म करना शुरू कर देंगे। एक बार आपके पीवाईक्यू हो जाएंगे, फिर आप पैटर्न को समझिए और प्रैक्टिस करिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं। तो यही मेरा प्लानर था, तो ये मेरा फाइनल प्लानर था। आई थिंक आपको ये पसंद आया हो, और जब ये होगा तब हमसे जुड़ें और कंटेंट का मजा लें और नोट्स बनाएं, ठीक है। मज़े से पढ़ें अपना बच्चों, एक दिन आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो मिलते हैं कल से एजर्सन और रीजन के उसमें। कल हमारा जो एजर्सन रीजन होगा, ठीक है, वो होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैट का। उसका अगर मैं आपको दिखाऊं, ये टाइप हो रहा है एजर्सन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड
क्वेश्चन हम कल से करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं कल को। तब तक अपना ध्यान रखिए। ऑलवेज मैं आपसे कहता हूँ बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए। एक दिन आप डॉक्टर बनेंगे, सपने देखिए और फिर हम मिलेंगे ज़रूर उस दिन। चलिए, थैंक यू।